जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। क्या सोच रही हैं जोधा? कुछ नहीं मोती, आज मीना बाजार में बहुत थक गए हम। मलिका आजम संसार की सबसे अच्छी सासू माँ है ना जोधा? सो तो है, परंतु उनका पुत्र, तुम्हें क्या लगता है मोती, क्या शहंशाह अच्छे मनुष्य हैं? मतलब किस विषय में? जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही ना हो। आज मीना बाजार की ही बात ले लो, कितना एक तरफा और पक्षपातपूर्ण निर्णय था उनका। कुछ अधिक की प्रशंसा नहीं कर रहे थे वो उस बेनजीर की। अब शहंशाह हैं वो, कुछ भी कर सकते हैं, और बेनजीर के साथ जो हुआ उससे आपको क्या लेना देना? क्या प्रभाव पड़ता है उसका आप पर? आज बहुत दिनों बाद हमें मीठी नींद मिलेगी सलीमा बेगम। लगता है शहंशाह को मीना बाजार बहुत पसंद आया। बेशक, कुछ अलग सा था, कुछ जुदा रंग थे उसके, हमें पसंद आया। चलिए अब आप सो जाइए और हमें इजाजत दीजिए। शब्बा खैर। शब्बा खैर। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है जोधा बेगम। आपकी आंखों में जलन देखकर हमें बहुत राहत मिली। तो क्या हुआ अगर उसके लिए हमने थोड़ी सी नाइंसाफी की? आपकी आंखों में जो बेचैनी हमने महसूस की, उसके लिए थोड़ी सी नाइंसाफी काफी हद तक जायज है। अब बात को समझ नहीं रही है बेगम रुकैया। मलिका आजम ने सबके सामने बेगम जोधा की तारीफ की। आजकल बहुत तरफदारी कर रही हैं मलिका आजम बेगम जोधा की। सबके सामने उन्होंने वो खानदानी हार बेगम जोधा को दिया। आपने आज तक इतना कुछ किया और कर रही हैं मुगल सल्तनत के लिए, जलाल के लिए, लेकिन आपको तो कभी मलिका आजम ने कोई खानदानी हार नहीं दिया। आप मलिका बेगम हैं, खानदानी हार आपकी मिल्कियत है, बेगम जोधा की नहीं। उन्होंने हमें हार इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो जानती है कि हमें हीरे जवारात में दिलचस्पी नहीं है। बेगम रुकैया, बात सिर्फ हार की नहीं है, बात बेगम जोधा की जो सबके सामने मलिका आजम ने तारीफ की है उसकी है। चलिए मान लिया कि मलिका आजम ने खुश होकर बेगम जोधा की तारीफ की, लेकिन उसका इशारा, उस तारीफ का इशारा मुगल सल्तनत के वली अहद से था। मलिका आजम ने सबके सामने ये बात छेड़कर कहीं पे आप पर भी उंगली उठाई है। आपके साथ जो हादसा हुआ उसके बाद मलिका आजम को बस वली अहद की उम्मीद बेगम जोधा से ही है। ये बात साबित हुई सबके सामने वहां मीना बाजार में, जो हमें अच्छी नहीं लगी। आप वजीर आलिया है ना महम, और जलाल की अम्मी जान भी, तो आप अपना दिमाग हुकूमत और जलाल को संभालने में लगाइए। हमारी फिक्र हम पर छोड़ दीजिए, हमें जोधा बेगम से कोई खतरा नहीं। हम जानते हैं बेगम रुकैया, हम आपसे बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि बेगम जोधा से आपको खतरा है। आप हमसे उकता गई हैं, लेकिन जरा आप सोचिए हम बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रहे हैं? कोई तो वजह होगी।
हम आपके खैर ख्वाह हैं बेगम रुकैया। हम नहीं चाहते कि आपके और जलाल के बीच में कोई और तीसरा आए, और खास तौर से कोई राजवंशी शहजादी। खतरा है आपको बेगम जोधा से, आप माने या ना माने। आप बहुत समझदार है बेगम रुकैया, इसीलिए कह रहे हैं फिर से एक बार, संभालिए अपने ओहदे को और अपने बचपन के प्यार जलाल को। इजाजत दीजिए। आप थक गई होंगी बेगम साहिबा, बिस्तर सजा दूं? नहीं होशियार, हमें नींद नहीं आ रही है। जाओ हमारे लिए एक और हुक्का बना कर लाओ। हुजूर, आप महमंगा की बातों पर ज्यादा मत सोचिएगा। और फिर हरम में सबको पता है कि जोधा बेगम शहंशाह की नजर में दिन पर दिन गिरती जा रही है। हमीदा बेगम ने आज उनकी इज्जत रख ली, नहीं तो वैसा ही होता जैसा राम तनुजी की महफिल में उनके साथ हुआ था। नहीं होशियार, तुम नहीं समझोगे। बेनजीर के सामने जोधा बेगम अपना रुतबा खोती जा रही है, मगर महामंगा की बात में भी वजन है। भले ही जलाल ने बेनजीर को कोहिनूर का खिताब दिया, मगर वो है तो एक महज बांदी ही ना, मुगल सल्तनत को वारिस नहीं दे सकती। इसलिए मलिकाए आजम को जोधा बेगम से उम्मीद है, और इसी उम्मीद ने ना सिर्फ हमें बल्कि जलाल को भी जलील किया है। लेकिन हुजूर, आप ये सब शहंशाह से कहेंगी तो उन्हें लगेगा कि आपको जलन हो रही है। तुम्हें क्या लगता है होशियार कि हमें ये सारी बातें शहंशाह तक पहुंचाने की जरूरत भी पड़ेगी? उसके लिए तो महामंगा ही काफी होंगी, क्योंकि जोधा बेगम की बेइज्जती करने की ललक महामंगा में ज्यादा है। आखिर अपने बेटे अदम खान का बदला जो लेना है उन्हें, जोधा बेगम को तो महामंगा ही संभाल लेंगी। तो आप कुछ नहीं करेंगे? करेंगे ना, बैठकर इस खेल का तमाशा देखेंगे। ये कैसा खेल खेल रहे हैं शहंशाह हमारे साथ मोती? कौन सा खेल जोधा? बेनजीर को हीरा दिया उन्होंने, उसकी बात कर रही हो? ये तो सभी जानते हैं कि बेनजीर की सुंदरता पर शहंशाह मर मिटे हैं, और वो भी क्यों नहीं। बेनजीर सुंदर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी हैं, कलाओं में माहिर हैं, तलवार भी अच्छे चलाती हैं, और नृत्य में महारत है उसे। हरम की दासियां बता रही थी कि बेनजीर को घमंड नहीं है, बड़े ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। अब क्या कर रही हो तुम? रहने दो, हम स्वयं ही अपने आभूषण निकाल लेंगे। तब से उस बेनजीर के प्रशंसा के गीत गाए जा रही हो। उसकी सुंदरता पे तो जैसे तुम्हारा ध्यान ही अटक गया है। इतना क्रोध क्या चल रहा है आपके मन में? बताइए हमें, हम सखी हैं आपकी। मोती, हम सोच रहे हैं शहंशाह का ध्यान कुछ अधिक ही नहीं रीझ रहा है उस बेनजीर पर, तभी तो इतना अधिक, इतना शीघ्र उसे कोहिनूर की पदवी दे दी। तुम नहीं जानती, वो जिस तरह से हमारी ओर देख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि हमें दिखाकर जलाना चाह रहे हो, जैसे कि उनकी सारी बातों का हम पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है। प्रभाव तो पड़ रहा है जोधा। क्या कहा तुमने? अरे, शहंशाह ने उसे हीरा दिया, पदवी दी, परंतु हमीदा बेगम ने आपको खानदानी हार दिया, तो प्रभाव तो पड़ेगा ना। खानदानी हार देने का अर्थ समझते हैं ना आप? इतना गहराई से मत सोचो तुम। हमें ना तो हार का कोई मोह है और ना ही पदवी का। तुम ये सारी बातें नहीं समझोगी। तुम जाओ। आपके पास कुछ नहीं हमारे लिए? हम आपको एक भेंट देना चाहेंगे। ये मीना बाजार है, हम यहाँ खरीदने आए हैं, तोहफे लेने नहीं। हम बेनजीर को अव्वल ऐलान करते हैं और साथ साथ उन्हें कोहिनूर का खिताब भी अता फरमाते हैं। खाना क्या हो रहा है हमारे साथ? दिन में शहंशाह के कारण हम चैन से रह नहीं पाते और रात्रि को उनके कारण सो नहीं पाते हैं। बताए ज़कीरा, ये हीरा शहंशाह ने अपने बेगमों को भी नहीं दिया,
लेकिन हमें दिया। इसका तो यही मतलब होता है ना कि हम उनके खास होते जा रहे हैं। एक हीरा पाकर इतनी खुश मत हो। अभी हम अपने मकसद से कोसों दूर हैं। कोसों की दूरी तय करने में वक्त लगता है जाकिरा, सब्र रखो। धीरे धीरे हम शहंशाह के पास आ रहे हैं, उनके खास होते जा रहे हैं। गलत फहमी है तुम्हारी। अगर इतनी खास होती तो शहंशाह उस दिन खुद तुम्हारे हौजरे में आते, मगर उन्होंने इनकार कर दिया और तुम्हें अंगूरी बाग में बुलवाया। बेशक शहंशाह हमारे पास नहीं आए, लेकिन कब तक नहीं आएंगे? कब तक हमारे हुस्न के जादू से खुद को बचा पाएंगे? आदाब बेनजीर। एक हीरे से खुश हो गई आप? पता है हमारी, खुश तो होंगे ही। शहंशाह ने आपको एक अदद हीरा और एक कोहिनूर का खिताब क्या दे दिया? आपको ऐसा लगा कि आपको सब कुछ मिल गया? नहीं बेनजीर, नहीं। बेगम जोधा जब तक जलाल की जिंदगी में है तब तक आप सिर्फ और सिर्फ नाम की खास बनकर रहेंगी। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमारे इशारों पर चलना होगा, शातिर खेल खेलना होगा, कुछ ऐसा जिससे जलाल को लगे कि वाकई आपको उनकी हिफाजत की जरूरत है। फिक्र ना करे वजीर आलिया, एक दिन हम शहंशाह का दिल जीत ही लेंगे। जीतने की कोशिश उसी के बारे में करनी चाहिए जिसका वजूद हो। जी हाँ, जलाल के पास दिल नहीं है, जलाल के पास दिमाग है। इसीलिए जलाल के दिमाग को समझो, उसके दिमाग पर छा जाओ। यही एक तरकीब है जलाल को पाने की, और इसके लिए आपके पास बेहतरीन हथियार भी है बेनजीर, आपका हुस्न। बस जैसा हम आपको चलाते हैं वैसे ही मोहरा बनकर चलती रहिए। इससे आप शहंशाह के साथ साथ हमारी भी चहेती बनकर रहेंगी और ये आपके लिए फायदेमंद होगा। इजाजत दीजिए बेनजीर। सुना जाकिरा, हमें अपना मोहरा बता कर गई है वजीर आलिया। रहने दीजिए उन्हें इस खुशफहमी में। जब उन्हें पता चलेगा कि वो खुद आपके हाथों का मोहरा है, बहुत देर हो चुकी होगी। जलाल, अस्सलाम वालेकुम जलाल। वालेकुम अस्सलाम। बढ़िया। क्या हुआ इतनी रात गए आप यहाँ? सब खैरियत? जलाल, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे बर्दाश्त के बाहर है। क्या होगा बताएंगी आप हमें? आइए बैठे। हैरत की बात तो ये है जलाल कि आप हमसे पूछ रहे हैं कि बात क्या है। हमारा एक बेटा कैद में है, हम वो सहन कर गए क्योंकि उन्होंने गुनाह ही ऐसा किया था जिसकी सजा भुगत रहे वो। लेकिन हमारा दूसरा बेटा, ये जो हमारे सामने बैठे हैं, आपने क्या गुनाह किया है जलाल कि आपकी रुसवाई हो सबके सामने? नहीं जलाल, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, हमें आजाद कर दीजिए आप। किसने की हमारी रुसवाई? आप नहीं जानते? बेगम जोधा ने जलाल, मीना बाजार में सबके सामने बेगम जोधा ने वो पालना लाकर आपकी बेअदबी की है। माफ कीजिएगा जलाल, लेकिन आप वालिद नहीं बन पा रहे हैं, इस बात का मजाक उड़ाया है बेगम जोधा ने सबके सामने। आपकी मर्दानगी को ललका। अम्मी, माफ कीजिएगा जलाल, तकलीफ हुई ना आपको? आपकी ये तकलीफ देखकर हमें भी तकलीफ होती है जलाल, और हम कुछ नहीं कर पाते। जलाल, एक बात कहें, शायद आपको सुनने के बाद तकलीफ होगी, लेकिन आज हम कह ही देते हैं। हमें लगता है बेगम जोधा अपने पहले मंगेतर सूर्यभान की मौत का बदला ले रही है आपसे। मुगल सल्तनत की फौज ने जिसका कत्ल किया था। बेगम जोधा आपसे आमेर में नफरत करती थी, मान लिया, लेकिन अब आगरा में इतना वक्त गुजारने के बाद भी उनकी नफरत कम नहीं हुई है जलाल। हमसे वो नफरत करती है, हम सह जाते हैं, कोई बात नहीं, हम तो बांधी हैं। लेकिन
आप शहंशाह हैं, आप उनके शौहर हैं, वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? जिस बच्चे को हमने अपना दूध पिलाया है, जिस बच्चे को हमने शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद बनते हुए देखा है, उसकी ऐसी रुसवाई कोई करे हमसे बर्दाश्त नहीं होता जलाल। आपने बेगम जोधा को नीचा दिखाने के लिए बेनजीर का इस्तेमाल किया, पर बेगम जोधा ने आपको नीचा दिखाने के लिए आपकी मर्दानगी पर उंगली उठाई जलाल, आपकी मर्दानगी पर। सही कहा आपने बड़ी अम्मी। जोधा बेगम मलिका आज़म की चहेती होने का हर बार नाजायज फायदा उठाती और मौका मिलता ही गुस्ताखी कर बैठती। ठीक कहा आपने, हमें इसे रोकना होगा। बेगम जोधा मलिका आज़म की चहेती होने का फायदा उठाए या ना उठाए, मगर हम आपकी चहेती होने का फायदा हमेशा उठाते रहेंगे। मेरे बच्चे, सो जाइए जलाल, आराम कीजिए। हुजूर, मुनीम खान ने काबुल ठीक से संभाल लिया है। हमें लगता है कि अब आपको राजवंशियों की ओर गौर करना चाहिए। एक राजवंशी नहीं तो हमें परेशान कर रखा है कैसा? हुजूर, लगता है आपके जहन में कुछ चल रहा है। वजह फरमाया आपने अतकसा कि हमारे जहन में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। हम इस बारे में आपसे बाद में बात करेंगे। जो हुक्म शहंशाह। प्रणाम शहंशाह। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। हम आपसे कुछ कहने नहीं बल्कि आपको कुछ देने आए हैं। कल जो आपने हमें बिना बाजार में दिया, क्या वो काफी नहीं था? हम समझे नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? आप इतनी नासमझ नहीं है जोधा बेगम, और हम आपको खबरदार किए देते हैं, जो कल हुआ वो हमें हरगिज़ पसंद नहीं था। ये लीजिए प्रसाद। हम मंदिर से आ रहे थे तो आपको देखा, इसलिए प्रसाद देने आ गए। आप हमसे रुष्ट है, प्रसाद से नहीं। लीजिए। अब कहिए, कल क्या अच्छा नहीं लगा आपको? आपने में बिना आवाज का वो तमाचा मारा जो सीधा हमारी रूह पर लगा। कहना क्या चाहते हैं आप? अब आपको ये भी समझाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है जोधा बेगम, आपके दिए हुए पालने के पीछे की हम सोच नहीं समझ पाएंगे? अपने बिना कहे हमें ताना मार दिया है कि मुगल सल्तनत को उसका वारिस देने में नाकामयाब रहे। कैसी विडंबना है ये। जिस पालने के कारण आपकी अम्मी जान हमें खानदानी हार देती है, उसी पालने को आप अपनी हार की तरह देख रहे हैं। समस्या हमारे पालने में नहीं, आपकी दृष्टिकोण में है। क्या मतलब है आपका? क्या हमारा नजरिया गलत है? जी बिल्कुल। आपने हमारी शुभकामना को ताना समझा, और देखा जाए तो बेनजीर का बनाया हुआ चित्र पुरस्कार के योग्य नहीं था। आपकी प्रतिकृति बाजार में बिकने के लिए नहीं है, फिर भी आपने उसे पुरस्कार दिया। इसलिए समस्या आपके दृष्टिकोण में ही है। तो ये कहिए ना कि आपको इस बात से ज्यादा तकलीफ है कि हम बेनजीर को आपसे ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। नहीं, हमें नहीं, परंतु सभी लोग बात कर रहे हैं कि बहुत ही कम समय में बेनजीर आपको अत्यधिक प्रिय हो गई है। जोधा बेगम, हम शहंशाह हैं। अपने किए के लिए, अपनी पसंद नापसंद के लिए हमें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, और खोट आपके नजरिए में है। हमने आप पर यकीन किया, आपके लिए हम सबके खिलाफ खड़े हुए, और आपने बदले में क्या किया? आपने मीने बाजार में हमारी तौहीन की, हमारी मर्दानगी पर सवाल उठाया। ना सिर्फ आपने एक शहंशाह बल्कि एक शौर की तौहीन की। एक शौर होने के नाते हमारा हक है आप पर, लेकिन नहीं। जोधा बेगम, हमारे नजरिए के बारे में बात करने से पहले एक बार आप अपने नजरिए के बारे में सोचें, तब बेहतर होगा। शहंशाह, आप मोती, कहाँ रह गई थी तुम?
आपके लिए हमाम में तैयारी कर रहे थे, वहीं बेलाबाई मिल गई। अरे वही बेलाबाई जो सबको सौंदर्य प्रसाधन देती है। वहाँ वो कोई नया ऑप्टन बांट रही थी। कह रही थी कि उसको लगाने से त्वचा निखर जाएगी और सौंदर्य बढ़ जाएगा। सर्दी में बादाम के तेल से बना है ऑप्टन बहुत ही लाभकारी होता है, सभी ले रहे थे। अच्छा, कहाँ है वो? नहीं लाई मैंने तो उसको कह दिया कि जोधा बेगम को सुंदरता के लिए ऑप्टन की क्या आवश्यकता, वो तो पहले से बहुत सुंदर है। चल झूठी, कल तो बेनजीर की बड़ी प्रशंसा कर रही थी। अच्छा मोती, एक बात बताना, क्या वाकई में बेनजीर की सुंदरता की सब लोग भी प्रशंसा करते हैं? हाँ, सुंदर तो है वो, परंतु केवल रंग रूप से क्या होता है, इसलिए तो खानदानी हार आपको मिला, उसे नहीं। हाँ, सो तो है। अगर है तो फिर आप प्रसन्न क्यों नहीं है? परंतु शहंशाह ने जो हीरा उसे दिया। देखिए, हमें लगता है कि आप बेनजीर को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंतित हो गई हैं। नहीं, बेनजीर से हमें कोई समस्या नहीं। हम तो शहंशाह की वो दृष्टिकोण वाली बात सोच रहे थे। उनकी उस बात से हम भी सोच में पड़ गए कि कहीं न कहीं उनके विषय में हमने अनुचित धारणा बना ली है। वो कटु बोलते हैं, परंतु हो सकता है कि उसमें सच्चाई हो सकता है कि हमारी ओर से, हमारे व्यवहार से उन्हें अनुचित संकेत मिले हो। यदि ऐसा है तो आप उनसे खुलकर बात क्यों नहीं करती? हाँ, चाहते तो हम भी यही है कि अपने कटु व्यवहार के लिए उनसे क्षमा मांग लेते हैं, परंतु वो है कि हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप प्रयास ही नहीं कर रही हैं। आपका ध्यान बेनजीर पे अधिक है, शहंशाह पर कम। अपना ध्यान केंद्रित रखो, अवसर जरूर मिलेगा। हाँ, कदाचित तुम ठीक ही कह रही हो मोती। हमारा ध्यान शहंशाह की ओर होना चाहिए, बेनजीर की ओर नहीं।